फ्रेंड्स, मेरा लास्ट टाइम का आपको विजन का जो वीडियोस थे वो बहुत पसंद आए थे। अभी थोड़ा मैनेज करना, मेरी आवाज़ दबी हुई है, लेकिन ये मैसेज शायद किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज 99% डेड जो बताते हैं अननेचुरल हो जाती, बोले हार्ट अटैक आके मर गया, नींद में मर गया, ऐसे मर गया, होती है नेचुरल डेथ। लेकिन कितनी डेथ्स तो वो स्पिरिचुअल डेथ होती, स्पिरिचुअल मर्डर्स किए जाते हैं। आप पूछोगे ऐसे कैसे स्पिरिचुअल मर्डर, मौत तो आनी थी तो आ गई। लेकिन कोई कोई जानबूझ के मौत वक्त से पहले भेजते हैं डीमंस के थ्रू। डीमंस क्या होते हैं? शैतानी ताकतें, जिन्नात होते हैं, खबीस होते हैं, चुड़ैल होती है। इनको कैद किया जाता है और उनको फिर उनको उनके कोई वीक पॉइंट को पकड़ के उनको यूज़ किया जाता है। मेरे साथ ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे साथ बहुत बार, एक बार नहीं, मेरे पे तो बहुत मैजिक्स होते हैं। ऊपर वाला बचा लेता है, अल्लाह शुक्र से। तो बहुत बार मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं एक बार अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी, अचानक कोई इनविजिबल चीज़ मुझे पीछे से पकड़ ली। उसके ना तो हाथ ना पैर, मैं कैसे अपने आप को छुड़ाऊँ? एंड इट वो लिटरली, बोलते ना, आपको दबा रही है, मारने की कोशिश कर रही है, एंड यू हेल्पलेस, कांट डू एनीथिंग। मैं बचपन से स्पिरिचुअल रही हूँ, इसलिए मैं बच जाती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे ज़बान पे मेरे बुजुर्गाने दिन, वली अल्लाह, पैगम्बरों के नाम चिटके हुए, मतलब अनकॉन्शियसली भी मैं अल्लाह को पुकार सकती हूँ। इतनी अपने आप को मैंने इन बिल्ड किया है दिमाग में। उसको बहुत प्रैक्टिस लगती है कि आप सोते भी रहो और आप खतरे में हो, सपने में, तो भी आप अल्लाह को याद करो। वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है कि अल्लाह बचाने आ जाता है, अल्लाह कोई ज़रिया भेज देता है। मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, परसों रात में मैं ऐसा लेटी हुई थी, मतलब ये वाला बता रही हूँ। तो पीछे से इनविजिबल डिमेंड आया और मेरे को पकड़ लिया, और मैं एकदम कोशिश करी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ा। और ये दो, एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ है मेरी लाइफ में, ऐसा डिमेंड ने मेरे को पकड़ा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सीधे नाम लिया हज़रत अली। एक बार हज़रत अली का नाम लिया, अलमदद, एक बार या हुसैन अलमदद। और यकीन नहीं मानोगे आप, इनका सिर्फ नाम लेना और वो डीमन छोड़ के जाना। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कितने मजलूम स्पिरिचुअल डेथ मर जाते, मर्डर होते। मेरी मम्मी कोरोना में थी हॉस्पिटल में, लोगों ने डीमन भेज के उनको मारा है। और मैं दंगे की चोट पे ये बोलती हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है ये सही हुआ है। उनको भी बेचारे, वो 1 महीना वो औरत लड़ी, वो गिव अप करने वाले वैसे नहीं थी। जो जो आज औरत 6-6 घंटे बेड पे बेहोश हो के भी अपने आप को, सोचो, कोई अब 6 घंटे बेहोश है, अचानक एक बच्चा आपके आपके का मुंह दबा रहा है, आपके सीने पे नाच रहा है, आपको कैसा फील होगा? मेरी मम्मी रोज़ वो दौर से गुजरती थी, वो किसी को रूम में नहीं लेती थी। जब वो इतनी साबरीन थी इस चीज़ को लेके, तो वो थी चली, गिव अप नहीं कर सकती थी। उनको डीमेंस भेज के, उनको ये पता नहीं था हाउ टू डील विद दिस डीमेंस। लेकिन अब मैं ये वीडियो बना के उन सब लोगों को जो ऐसे दौर से गुजर रहे, जो स्पिरिचुअल अटैक झेल रहे, तो हाउ टू कॉल योर बड़े बुजुर्ग ने दी, दे विल हेल्प यू आउट। वो तो जिंदा वली है, जिंदा पैगंबर है। तुम कभी भी बोलो, खिज़र अलैहिस्सलाम, ज़कीर, वो जो दूसरे इलियास अलैहिस्सलाम, वो लोग तो मदद के लिए ही बैठे रहते। और अगर बहुत ज़बरदस्त है तो हज़रत अली, हज़रत हुसैन, सब। मेरे को तो कितने बार ख्वाजा गरीबन नवाज और वो गौस पाक ने बचे हैं। जब आप अल्लाह से बन जाते हो ना, तो आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। लोग डरते हैं ये वीडियोस बनाने को कि हम नहीं डरते, मौत तो आनी है, अभी नहीं तो कभी तो आएगी। लेकिन जो वीडियो आपकी किसी की जान बचा सकती है, वो एनी टाइम मौत से बेहतर है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हुआ,
परसों मेरे पे ब्लैक, मैं ये सब नाम नहीं लेती थी, मेरे व्हाट्सएप पे मैं किसी का नाम डिस्कस कर ही नहीं रही थी, लेकिन कुछ जो बोलते ना दुष्ट लोग आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ जहर घोलने आते हैं, आपको ज़िंदा अच्छा रहने दे ही नहीं सकते। वो उनको पीसफुल ज़िंदगी पसंद नहीं रहती, तो आपको कुछ ना कुछ मेंटल इंस्टेबिलिटी या मेंटल स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मेरे घर में कभी परसों हुआ, मेरे पे इफ़ेक्ट नहीं करता। हाँ, ये बात भी सुनो, कोई भी जो हाई लेवल स्पिरिचुअल बीन होते हैं उनको लो लेवल एनर्जी कुछ नहीं कर पाती है, तो उनको अटैक करने के लिए उनको वो लो लेवल में लाना पड़ता है। आज ये मेरी हालत क्यों हुई, क्योंकि उसने मेरे को वो स्टेज में लाई, लेकिन मैं फिर भी हाई लेवल पे हूँ। वो कितना भी मेरे को लो करे, मैं हाई लेवल पे ही हूँ। तो गंदगी करने वालों को तुम्हारी नमाज़ छुड़ा देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे तुमको आलसी बना देंगे। तुम वज़ू कर, तुमको दिल में रहेगा नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन तुम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम पैसा मैजिक करते कि ये अल्लाह से टूटेगा तो ही तो गंदगी में डलेगा ना, तो ही तो अपने हाथ में आएगा। लेकिन जिसको अल्लाह पकड़ता है ना, उसको तुम अल्लाह से नहीं छुड़ा सकते। जब अल्लाह खुद पकड़ा हुआ है ना, और मैं ये मुंह पे बोल रही हूँ, जो भी सुन रहे ब्लैक मैजिक करने वाले, मेरे को अल्लाह ने पकड़ा हुआ है और इंशाल्लाह मरने के बाद भी पकड़ेगा। मुझे खौफ है खुदा है और मेरे अल्लाह को मेरे से बहुत मोहब्बत है। तो करने से पहले सोचो किस पे कर रहे हो, और तुमको बैकफायर हो रहा है, मेरे मुंह पे दिखता है, मेरे को हंसी आती है। अच्छा, मेरे साथ मेरे को कर रहे हो, मैं लोगों को लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बेवकूफ़ तुम लोग हो, मेरे को तो मालूम पड़ जाता है कि तुम लोग कितने बड़े कांडी हो, कि दूसरों की लाइफ में जहर घोलते हो, उनका तलाक करवाते हो। अरे हर स्टेज पे सब मालूम था, फिर अल्लाह तवक्कुल पे सब्र करे, क्योंकि अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है। जहाँ रखता है वो आपके बेहतर के लिए होता है। जो आपकी लाइफ में क्रियोस कर रहा है उसके लाइफ में कम क्रियोस नहीं होएगा, ये बेफिक्र रहना। क्योंकि जो क्रियोस करता है ना, उसकी सब में बड़ी बैंड बजती है। ये जो विजन्स पे को आते हैं ना, वो अल्लाह की देन है। लोगों को पता है, जो मेरे को पहले से जानता है ना, बचपन से बड़पन से, उनको पता है मेरा लेवल ऑफ जो कोई सोच नहीं सकता, वो मेरे को इल्म अल्लाह ने दिया है। ये मैं शेयर क्यों कर रही हूँ? किसी की जान बच जाए, इस्लाम में है, डोंट कीप टू यू, स्प्रेड इट। मैं किसी का नाम लेके मेरा कुछ फ़ायदा नहीं था, लेकिन जब तक गंदगी स्टॉप नहीं होगी ना, मैं नाम लेते रहूँगी। क्योंकि तुम किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते अपने गंदे इंटेंशन से। यू डोंट हैव एनी राइट। तुम किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में तुम्हारी आखिरत ख़राब करो। तुमको क्या लगता है, अरे यहाँ टॉयलेट की बात बर्दाश्त नहीं करते हो, वहाँ जाके ये बिल्ली के स्टूल की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और वहाँ जाके दोज़ख की आग की गंदगी की बात बर्दाश्त करोगे? ये इतनी गंदी बात आती है कैट से। अरे कैट्स की बात, वहाँ तुम्हारे गुनाह जब गंदी बात छोड़ेंगे, वो कैसे बर्दाश्त करोगे यार? कभी सोचा है? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर रहे। अपने ये जो गंदे ना, दुनिया पर क्या लोग खर्चा करते, सच्ची बोल रही हूँ, दुनिया का खर्चा करते। बेटियों की दामाद लोग के माँ बाप उनके माँ बाप है, अपनी बेटी देने से पहले कोई सोचता है ये बात? ये तो मैं बोलूँगी आज। अपनी बेटी को तुम्हारा को सौंप दिया, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है उनके लिए? तुम्हारे को क्या सोच के दे दिया अपनी औलाद को, जो जिसको बचपन से पढ़ा लिखाया, और जब तुम्हारे घर के लोग और जो बेचारा बूढ़ा बाप पड़ा है, अगर उसको उसकी बेटी नहीं देखेगी तुम उसको मरने छोड़ दोगे? ऐसे कैसे खुद कर दो? मुँह पे बोलती हूँ, बोलूँगी ना। अगर मैं नहीं होती मेरा बाप मर गया होता। ऐसी औलाद है, तू है ऐसी औलादों पे।
जो अपने बाप का दर्द नहीं समझ सकती। अरे माँ थी, करती थी, तब तक तुम अच्छे अच्छे थे। जब माँ मर गई तो बाप को छोड़ दिया लावारिस की तरह। अरे मेरे होता ना तो मैं ना उनके लिए क्या से क्या करती। मैं खुद अपने बच्चों को कैसा पालूं मेरे को मालूम है। तो कभी भी इतने भी वो नहीं बनो, खौफ खुदा रखो। 1 सेकेंड न लगेगा मौत आने को। ये करने वालों जो ब्लैक मैजिक करते ना, वो सोचो तुम मेरे को मारो, तुम ही मरोगे। ये बात तो पक्की है, लिख के दे सकती हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मेरी ज़िंदगी मौत आएगी ना तो तुम्हारी आराम मौत से नहीं आएगी। मेरी इबादत में मेरे को नींद में मौत आएगी, वो भी अल्लाह की तरफ से आएगी। क्योंकि मेरे कर्मा, मैंने बचपन से मेरी माँ बाप की बहुत खिदमत की है, अभी भी कर रही हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस है मैं करूँगी। क्योंकि मेरे को मालूम है अल्लाह ताला कितनी कुरान मैंने 2 बार महीने से पढ़ा है। ऐसी नहीं पढ़ा है सिर्फ पढ़ने के लिए। मुसलमान नाम के नहीं होते, मुसलमान ईमान के होते। इसका ईमान ही मर गया वो कहेगा मुसलमान। मेरे डैड, माँ बाप कुछ नहीं, मरने दो, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ये है ये सोच, घटिया सोच। प्रॉपर्टी में हिस्सा सबको चाहिए, लेकिन कोई खिदमत नहीं करेगा। हाँ, जो कर रहा है उसको छोड़ दो। अरे वो तुम्हें तो लेके जाऊंगी, जन्नत में महल बनाऊंगी। तुम अपना देखो, अल्लाह के सामने खड़े भी हो पाओगे क्या? फूकेगा भी नहीं अल्लाह तुम पे। क्या बाप जन्नत का दरवाजे का ही लॉक रहेगा तो अंदर घुसोगे कैसे? बताओ। और मेरा बाप अगर मेरे पे दरवाजा नहीं खोलेगा तो अल्लाह खोलेगा, क्योंकि उसने देखा है मेरे को करते हुए। ऐसे अमल बनाओ कि अगर माँ बाप भी तुम्हारे साथ रुके हुए ना, अल्लाह देख रहा है कि तुम्हारे को पता है, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी नीयत अच्छी, तुम्हारे इंटेंशन अच्छे, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तो अल्लाह तुम्हारे को अल्लाह देता है, बराबर देता है। बुरे वक्त से अच्छे वक्त में लाता है। होप्स नहीं हारते, ये सब अटैक से नहीं डरते। तकलीफ होती है, पागल बना देते हैं, लेकिन बस सोचने का अल्लाह बाजू में है और कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं। तो हजरत अली का नाम, अल्लाह और अली दोनों नाम अल्लाह की है, बस वो ले लो। हुसैन का नाम ले लो, खत्म, सब उधर ही खत्म। कोई तुम्हारा बाल भी नहीं बाका कर पाएगा, क्योंकि तुम अल्लाह वाले होगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये मैं अपने पर्सनल से बता रही हूँ। मैंने इतनी तकलीफ देखी, मेरी बेटी डेंगू में मर रही थी। मैं अगर बताऊंगी तो मुझे ऐसा भी होता है। मैं पपैये का पेड़ ढूंढ रही थी, वहाँ पे पपैया वाला लेके खड़ा था, पपैया का ठेला। बोली भाई पत्ता मिलेगा क्या, उसका रस बना के देने का बेटी को, वो मर रही है, वो उसको डेंगू हो गया, नहीं तो मर जाएगी। तो उसने बोला नहीं, हम लोग वो लेके आते। वहाँ पे एक औरत पपैये के ठेले के पास खड़ी थी, उसने मेरे को लेके गई उसकी सोसाइटी में और बोली ले लो 2-3 पत्ते ले लो, एक से थोड़ी कुछ होएगा। देखे अल्लाह वालों को अल्लाह जरिया बनाता। वो पत्ते बनाई, मेरे बेटी का वाइट सेल्स गिरे नहीं, वो बच गई। क्यों? इंटेंशन अच्छे, अल्लाह पे तवक्कल रखा, रास्ता अल्लाह ने दिखाया। एक बार नहीं हुआ, 1000 बार रोई, 1000 बार उठी, 1000 बार चली। क्यों? क्योंकि अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह ही रहे। तो जो भी पूरे वक्त से गुजर रहा है, डिप्रेशन बोलो, दुख बोलो, हार्ट ब्रेक बोलो, ज़रूरी नहीं है ब्लैक मैजिक ही हो। होप सिर्फ ऊपर वाले पे रखने का, क्योंकि ऊपर वाला ही मदद करता है, कोई नहीं आएगा। आप इतने मैसी सिचुएशन में फंसोगे, आप सोचोगे किसको बुलाऊं, किसी को नहीं बुलाने का, ऊपर वाले को बुलाने का। ऊपर वाला अचानक से किसी को उधर भेज देगा मदद करने की। अरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ, किसी को नहीं सोचने का, ऊपर वाला अल्लाह बचा ले, बस खत्म। फिर कैसे बचाएगा पता भी नहीं चलेगा। अरे ऐसे कैसे हो गया?
मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अल्लाह अल्लाह मेरे लिए इतना कर रहा है। इट्स सो मैजिकल। जब मैं ना बहुत रोती थी, बहुत सैड रहती थी, तो अचानक से ना ऐसा छोटा मोटा लेकिन बता रही, कुछ मैंने स्कीम में डाल लिया होता था, तो अचानक वो पार्सल आ जाता था प्रोडक्ट का। उन्हें ना ऑफर्स रहते हैं कि भर के भेज दो, तो अल्लाह ताला खुश करने के चक्कर में लगता है दुखी मत हो, तो दुखी अच्छी नहीं लगती, ले तेरे को ये देता हूँ, ये ले ले। अब अगर कुछ चाहिए रहता है तो अचानक से बेटी लाके मुंह में चॉकलेट डाल दी, ये ले मम्मी चॉकलेट खाओ। तो ऐसा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है कि वो किसी ना किसी को आपको भेज देता है हंसाने के लिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रही हूँ। मैं बहुत दुखी रहती हूँ, ऐसा बैठे रहती हूँ, मेरी बेटी कुछ खाते रहेगी, मम्मी लो खाओ, तो एक खुशी होती कोई तो है जो पूछ रहा है। तो अपने आप को होप्स नहीं आने का, बस उस पर तवक्कल रखने का, और अल्लाह मैजिक करता है। और वही लोग तुमसे जलते हैं कि इसके साथ कैसे होता है। इसमें तो इतनी सिंपल रहती है, तो सर पे तो बस वही चाहिए अल्लाह को, मेरा ही सादगी रखो, मेरे को दिखावा मत करो, मेरे को मालूम तुम कैसे, पूरा स्कैन किया हुआ है अल्लाह ने तुमको। वो को पता है तुम कितने बाल से बारीक हो, तुम कितने फिजिटी हो। मैं तो ये नहीं बोल सकती कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं तो फरिश्ता ही पैदा करता, मेरे को फरिश्ते नेक होते, इंसान थोड़ी पैदा करता, लेकिन हिदायत वो देता सही रास्ते पे चलने की। अभी यकीन मानो मैं लोगों की मदद करती हूँ, मैं खुद थोड़ी करती, मेरे दिल में आता है कर। ये आवाज़ क्यों आई? क्योंकि मैंने उसको हमेशा अपना माना। यह आवाज़ जिसके पास रहती है ना, सही और गलत गाइड करने वाली, ऊपर वाले की, वो सब में ज़्यादा नसीब वाला, सब में ज़्यादा लक्की होता है, क्योंकि डिसीजन वो लेता है, काम तुम करती हो। इसलिए मुझे अल्लाह वाला इंसान होने में बहुत फ़ख्र है। भले लोग मुझे टिपिकल बोले, क्या अवतार वाली बोले, हरकत नहीं, जब तक वो साथ है सब अच्छा, जब तक वो साथ नहीं सब बुरा। कल मर गए 2 सेकंड बाद गया जानू, और वो रहेगा चल चल जन्नत में जाइए ऐश कर, तूने बहुत दुख देखे। तो अपना साथीदार उसको बनाओ जो तुमको बेहतर करे, तो अल्लाह को तुम्हारा साथीदार बनाओ, किसी को भले बनाओ मत। कोई अगर तुमको बोलता है ना ये गलत काम कर ले तो तेरे को ये दूंगा, तो उसको सिर्फ इतना बोलना क्या ऊपर वाला बैठा है देने के लिए, अगर नसीब में होगा तो वो ज़रिया बना देगा। पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप आपकी पॉजिटिविटी पे जिंदा रहते हैं। आप भी टेंशन ना करोगे ना उनसे, वो भी जीने का होप छोड़ देंगे। अब बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, मेरी मम्मी को 4 साल हो गए मर के, मेरे डैड को मैंने ज़िंदा रखी हूँ। कैसे बात करती हूँ, उनको समझती हूँ, बोलते हैं तो उनको थोड़ा पेरेंटिंग भी करती हूँ, थोड़ा बोलती हूँ ऐसा मत करो वैसा मत करो, क्योंकि बाप बच्चे हो जाते हैं एक स्टेज के बाद। लेकिन हम तो उनको जानते हैं ना, उनने हमको बचपन से पाले पोसे, हमको पता है हमको सेफ रखने वाले हमारे पेरेंट्स ही थे। नहीं तो आज के ज़माने में कोई सेफ नहीं है, आपको भी पता कितना डेंजर है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो और ही है। जब आपको आपके पेरेंट्स सेफली निकालते ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान ने, मेरे डैड ने, मेरे बाप ने मेरे को मेरी इज़्ज़त की हिफाजत किया था जब दुनिया में इतनी दहशत थी। कुछ नहीं तो उसका खौफ किया कर लो, क्योंकि अगर वो खौफ रहेगा ना, आपकी इज़्ज़त बचाई है आपके पेरेंट्स ने, कभी आपको अब्यूज़ होने नहीं दिए, तो आपको आपके पेरेंट्स पे फ़ख्र होता है कि उनने आपको सेव किए थे हर बुराई से। मेरी मम्मी को भले कितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसने 100% कोशिश की कि अपने बच्चों को 100% देने की।
दुख होता है कि पूरा फोकस नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला अल्लाह शुक्र है मिला। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, खासकर फिश, ग्रीन फिश बिरयानी क्या बनाती थी का खाना। मेरे को पहले कुछ खुशी नहीं मिलती थी। मेरे बर्थडे के दिन मेरी मम्मी, हर बच्चा, ऐसा नहीं कि मैं, वो उनको पूछती थी क्या खाओगे तुम लोग, क्योंकि देखो हाउस वाइफ लोग कुछ कर नहीं पाते, तो बच्चों को खुश करने के लिए मेरी मम्मी बोलती थी क्या खाओगे तुम लोग। तो मेरे को मसूर पुलाव बहुत पसंद था और बटर चिकन, तो बटर चिकन तो बनता था, लेकिन वो मसूर पुलाव हर बर्थडे में मसूर पुलाव बनाती थी, मेरी फेवरेट बटर चिकन और मसूर पुलाव। और वो हमेशा पूछती थी क्या खाऊंगी बर्थडे के दिन। तो ये जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ना पेरेंट्स के, इनको भूलना नहीं चाहिए। और मेरे डैड ने भी बहुत किए यार, सच्ची बोलूँ ना, उनके ऐसा बाप नहीं है। हाँ बूढ़े हो गए, भूल गए, सब हो रहा है, लेकिन पुलिस वाला होके भी ना मैंने ना अपने पति से, अपने बाप से बहुत चीज़ें सीखी। पति जैसा पति नहीं चाहिए और बाप जैसा पति चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन में मैं थी हूँ ना, वो बाप जिस जैसा संभाला ना, पति वैसा संभाल नहीं पाया। तो आज फक्र होता है कि मैं जैसी भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मेरे डैड मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।